हाय फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें हम जो लास्ट उसका टॉपिक था वो हमारा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक पढ़ लिया था। हमने आपको बताया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उस वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। इसका हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है या जिनकी डिग्री 2 होती है उनको हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में एक हमको बताना रह गया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक, तो जब डिग्री 2 थी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे, तो जब डिग्री 3 होगी तो उनको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। उनको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, हाँ, उनको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। किनको कहेंगे? जिनकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी, डिग्री 3 होगी। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, 3x³ प्लस 7x² प्लस 5। ठीक, एक ये पॉलिनोमियल है। ठीक, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है? हमने बताया था पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनके जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो एक होल नंबर होती है, उनको पॉलिनोमियल से बोलते हैं। और डिग्री 3 क्यों है? क्योंकि इस पर जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। यहाँ पे x की जो पावर है वो 3 है। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अगर हम कह दें, आपसे फिर से पूछें कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है और किसी एक वेरिएबल पर है, मतलब उस पॉलिनोमियल पे केवल एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो और उस वेरिएबल पे एक ही वेरिएबल पे अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो उसमें मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं? ठीक, तो उस पे मैक्सिमम 4 टर्म हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 4। उसकी जनरल फॉर्म ये होगी आपकी, उसको वैसे लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और एक वेरिएबल पे केवल इसमें x वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, a 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा? bx² प्लस cx प्लस d, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, a 0 नहीं है और बाकी जो a b c d यूज हो रहे हैं ये सब क्या है? ये हमारे सब क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक, ये a b c d हमारे क्या है? कॉन्स्टेंट्स। तो इसका मतलब कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल जिस पे केवल एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो तो उस पे अधिक से अधिक, मतलब एटमोस्ट केवल 4 टर्म ही हो सकते हैं। देखो 1 2 3 4। ठीक, एटमोस्ट 4 टर्म हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं x³ माइनस 5। ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है। इसमें कितने टर्म थे? 3 टर्म थे। या हम सीधे सीधे केवल ले लें 7x³, इस पे कितने टर्म है? इस पे केवल 1 टर्म है। ठीक है, और या 4 टर्म का कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि 2x³ माइनस 7x² प्लस 8x प्लस 15। ठीक, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इस पे 4 टर्म है, 1 2 3 4। ठीक, तो इसका मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर किसी एक वेरिएबल पर है तो उसमें एटमोस्ट 4 टर्म हो सकते हैं, अर्थात अधिक से अधिक केवल 4 टर्म हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगर हम इसको जनरलाइज करें, पहले हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा, फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा। ठीक, और इसके बाद हमने आज पढ़ा इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया। तो अगर अब हम कह दें कि अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का है, मतलब उसको हम जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक, तो हम उसको इस फॉर्म पे लिख सकते हैं an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस एंड डॉट 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 a2 x² प्लस, अच्छा नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे a1 x प्लस a0। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि, और यहाँ पे ये लिखना जरूरी है कि an नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अगर an 0 हो जाएगा तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी n माइनस 1। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखना जरूरी है कि an नॉट इक्वल टू 0। जब an 0 नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? n होगी। ठीक, तो हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n। ठीक, अब ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म कैसे? अगर हम यहाँ पे n बराबर 2 ले लेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा a2
एक्स स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। n बराबर 3 ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, n बराबर 3 इस पे रखेंगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे ये भी बताना भूल गए, ये जितने an है मतलब जो भी तुम्हारे वेरिएबल के ये कोफिशिएंट हैं, जैसे यहाँ पे क्या है an है, an-1 है, an-2 है, ऐसे ही यहाँ पे an-3 होगा, ऐसे यहाँ पे a2 है, a1 है, a0, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक, ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, वो हमारा ये जनरल फॉर्म है। मतलब जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा, क्यूबिक पढ़ा, ऐसे ही वो डिग्री n का ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, जनरल फॉर्म का मतलब इसका जनरलाइज रूप है। इसका ये मतलब है कि आप n बराबर 1 से लेके जब आगे रखेंगे तो आपको n बराबर 1 रखने पे लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाएगा, n बराबर 2 रखने पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, n बराबर 3 रखने पे हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे। ठीक, तो अब हम आते हैं आपकी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बुक में, जो एक्सरसाइज 2.1 है, आज हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मतलब हमसे पूछा गया है कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, वो भी एक वेरिएबल पे। ठीक, तो जैसे पहला पार्ट है, ठीक, पहला पार्ट है हमारा 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छा पॉलिनोमियल देखने के लिए क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे x की पावर क्या है 2, x की पावर क्या है 1, और यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो x की पावर 0 मान लेंगे। ठीक, तो उसको हम x की पावर 0, तो 0 भी होल नंबर हो गया। अगर हम इसको ऐसे लिख दें x की पावर 0, तो 0 भी होल नंबर है, x की पावर 1 तो 1 भी होल नंबर है, और 2 भी होल नंबर है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ, और इस पर केवल एक ही वेरिएबल है, मतलब केवल x वेरिएबल यूज हो रहा है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक, तो जब केवल एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, और ये तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, इसका मतलब ये वाला हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, ट्रू हुआ। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, अब जो अगला सेकंड पार्ट है वो है y² + √2। ठीक, वो क्या है, y² + √2। अच्छा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे y वेरिएबल यूज हो रहा है, कौन सा, y वेरिएबल यूज हो रहा है, तो इसमें केवल यहाँ पे y² है, और यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं y की पावर 0। ठीक, तो जब इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है तो वो तो कंडीशन सही हो गई कि एक वेरिएबल है। अब ये चेक करते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल चेक करने के लिए वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे पावर 2 है, 0 और 2 दोनों क्या है, होल नंबर है। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया कि नहीं। ठीक, और केवल एक ही वेरिएबल है इसमें, मतलब y वेरिएबल यूज हो रहा है, y को छोड़ के कोई दूसरा वेरिएबल तो यूज नहीं हो रहा है कि x भी यूज हो रहा हो, केवल y वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। ठीक, तो ये भी हमारा ट्रू है। ठीक, तो हमारा तीसरा पार्ट है वो है 3 + t √2। ठीक, तो अच्छा आप लोग बताइए क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अच्छा, आप देख रहे होंगे वेरिएबल तो क्या यहाँ पे केवल t यूज हो रहा है, इस टर्म में भी t वेरिएबल है। ठीक, इस टर्म में t वेरिएबल है, तो इसका मतलब वन वेरिएबल तो है। ठीक, वन वेरिएबल है, लेकिन अब क्या ये पॉलिनोमियल है, ये आपको चेक करना है। ठीक, तो हमने क्या बताया था, पॉलिनोमियल चेक करने के लिए जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनके जो पावर है या जो उनके एक्सपोनेंट है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। ठीक, अब आप देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, प्लस t √2। अच्छा, जब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 है, जब कोई पावर नहीं लगे मतलब पावर 1। ठीक, तो आप देखिए इस टर्म पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल पे t पे पावर क्या है 1/2, या इस टर्म में जो वेरिएबल है t उसकी पावर क्या है 1। अच्छा, 1 तो होल नंबर है, लेकिन 1/2 क्या होल नंबर है आपका, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे जो वेरिएबल यूज हुए हैं उनकी पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। ठीक, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब जबकि वेरिएबल तो एक ही यूज हो रहा है, केवल t वेरिएबल ही यूज हुआ है, उसके अलावा कोई x और y वेरिएबल नहीं यूज हुए, लेकिन क्या हुआ कि इसमें जो t है उसकी पावर क्या लगी हुई है, एक 1/2 लगी है। 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक, हाँ, अब जैसे चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट आप लोग सोचिए, चौथा पार्ट पे दिया हुआ है y + 2y। ठीक, ठीक, तो आप लोग आसानी से इसको क्या लिख सकते हैं, y
प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर -1। देख सकते हैं। तो आप देखिए केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक, कौन सा वेरिएबल, वाई वेरिएबल यूज हुआ है। इस टर्म में वाई वेरिएबल है, इस टर्म में भी वाई वेरिएबल है, ठीक। लेकिन यहाँ वाई की पावर 1 है, यहाँ पे वाई की पावर 1 है और यहाँ वाई की पावर -1 है, ठीक। तो हमने देखा 1 तो होल नंबर है, लेकिन क्या -1 होल नंबर है, नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। तो आपका पांचवा पार्ट कह रहा है x टू द पावर 10 प्लस वाई क्यूब, ठीक, प्लस t टू द पावर 50, ठीक। अच्छा, आपसे पूछा गया है क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। पहले हम चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है कि जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक तो x वेरिएबल यूज हुआ है, इस टर्म पे x वेरिएबल है, दूसरे टर्म पे y वेरिएबल यूज हुआ है और तीसरे टर्म में t वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, ठीक। जिनमें से जो पहला वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 10, जो दूसरे टर्म पे वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 3 और जो तीसरे टर्म पे वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 50। तो हमने देखा 10 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 50 भी होल नंबर है, ठीक। तो ये हमारा पॉलिनोमियल तो हो गया, पॉलिनोमियल तो ये है। लेकिन साथ में क्वेश्चन में ये जोड़ दिया गया है क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, ठीक। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक। ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है उस पर कहा गया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब कह रहा है कि जो भी ये पार्ट आपके दिए हुए हैं इन सभी पार्टों में आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। उसको बोर्ड पे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। जैसे पहला आपका मतलब पार्ट है वो कह रहा है 2 + x² + x, ठीक। जब कहा गया है आपका कह रहा है 2 + x² + x, ठीक। तो आपसे कहा गया है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। तो जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, 1 × x², ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया 1 हो गया, ठीक। ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। दूसरा कहा गया है 2 - x² + x, ठीक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + -1 × x² + x, ठीक। अब आपसे कह दिया जाए कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इस पे बताओ, तो हमने इसको इस फॉर्म पे पहले लिखा। तो हमने देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है -1, ठीक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है -1। पहले वाले जो पहला पार्ट था और ये हमारा है दूसरा पार्ट, तो पहले वाले पार्ट पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1, दूसरे वाले पार्ट पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है -1, ठीक। हाँ, अब हमारा आता है तीसरा पार्ट। हमारा तीसरा पार्ट है π/2 x² + x, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है हमारा π/2। तो तीसरे पार्ट में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया π/2। अब अगला जैसे है √2x - 1। अब पूछा, अब अच्छा आप लोग बताइए कि इस टर्म पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। तो आप तो ये कहेंगे कि इस पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो आप ये भी तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ पे x⁻0, ठीक। तो x⁻0 का कॉफिशिएंट 1 हो गया एक तरीके से, x का कॉफिशिएंट हो गया √2, ठीक है। एक्स स्क्वायर इस पे दिया नहीं हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x² और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए 0 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बड़ा बड़ा लिख देते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 0 × x², ठीक। 0 को हमने ब्रैकेट पे लिख दिया, ठीक। तो हमसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताओ। तो आप इस पे बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है हमारा 0, ठीक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हुआ 0, ठीक है। तो ये भी हमारा दूसरा क्वेश्चन ये पे खत्म होता है, ठीक। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन आपसे कहा गया है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मतलब आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है जो बाइनोमियल हो और डिग्री 35 का हो। मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए 35,
ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या है, उसको बाइनोमियल होना चाहिए। अच्छा, बाइनोमियल का मतलब आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि जिस पॉलिनोमियल पे दो टर्म होते हैं उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक। तो इसका मतलब उस पर दो टर्म होंगे, एक ये टर्म होगा और दूसरा एक टर्म होगा और बीच में कोई प्लस या माइनस का ऑपरेशन लगा होगा। ठीक। और हमसे कहा गया है वो डिग्री 35 का होना चाहिए। अच्छा, डिग्री 35 का मतलब जो उस पर वेरिएबल्स यूज हुआ होगा उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 35। तो अच्छा, हम लिख देते हैं अपने मन से यहाँ पे x की पावर 35। ठीक। कॉफिशिएंट भी आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी अपने मन से मान लीजिए। जैसे हमने मान लिया 7 x टू द पावर 35, बीच में हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक, क्योंकि हमको बाइनोमियल बनाना है तो इसका मतलब दो टर्म तो होने ही चाहिए। ठीक, क्योंकि दो टर्म का जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप वेरिएबल भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं x, लेकिन जो पावर चाहेंगे उसको 35 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर आप पावर यहाँ पे 30 मान लो 37 आप कर देंगे तो अब ये बाइनोमियल तो है लेकिन ये क्या है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 37। तो इसका मतलब इसमें जो x की पावर है उसे आप 35 से कम चढ़ाएंगे। अच्छा, आप सोचेंगे कि लो हम 35 ही लिख दें, फिर से गड़बड़ हो जाएगी। पता है क्या गड़बड़ हो जाएगी, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x की पावर 35। अब ये एक ही टर्म बचा, तो अब ये बाइनोमियल नहीं हुआ, ये मोनोमियल हो गया। मोनोमियल हो गया कि नहीं। इसका मतलब जो आप दूसरा यहाँ पर अगर वेरिएबल यूज करेंगे, अगर यहाँ पे कांस्टेंट रख दें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूसरा वेरिएबल यूज करेंगे उसकी पावर 35 से कम होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल x, तब 7x की पावर 35 और यहाँ मान ले करते हैं x की पावर 33। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, एक एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 है। अच्छा, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ 7 की जगह 8 लिख दीजिए, इसका कॉफिशिएंट आप √2 लगा दीजिए यहाँ पे कॉफिशिएंट पे। मतलब आप इनफाइनाइट एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो बाइनोमियल भी होगा और डिग्री 35 का होगा। ठीक, हाँ। और इसी पे आपसे एक और पूछा गया है, उन्होंने कहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या कहा गया है, आपको ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो मोनोमियल हो और उसकी डिग्री क्या हो, 100 हो। डिग्री क्या हो, 100। अच्छा, मोनोमियल का मतलब क्या होगा, उस पर एक ही टर्म होगा, एक ही पद होगा। ठीक, तो इसका मतलब केवल उस पर एक ही पद होना है। ठीक, तो अब वो भी डिग्री कितनी होगी, 100। डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जो उस पर वेरिएबल यूज हुआ होगा उसकी पावर क्या होगी, मैक्सिमम पावर 100 होगी। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं x टू पावर 100। ठीक, अगर आप कॉफिशिएंट लगाना चाहें तो कुछ भी लगा दीजिए, 10x की पावर 100। ठीक, ये मोनोमियल है कि नहीं। ठीक, ये मोनोमियल भी है और डिग्री क्या है, 100 भी है। इसके भी अनंत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, इनफाइनाइट एग्जाम्पल। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब आपका चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। आपसे कहा गया है कि जो आपको ये पार्ट दिए हुए हैं, जितने भी 4-5 पार्ट हैं, इनमें आपको इन पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। ठीक, तो आपका पहला एग्जाम्पल जो पहला पार्ट है वो क्या है आपका, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक, डिग्री बताने के लिए हमने पढ़ा है डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की, कि जो उस पर वेरिएबल यूज हुआ है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे x की इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, 3। तो इसका आंसर हुआ कि इसकी जो डिग्री है वो क्या हुई, 3 हो गई। ठीक, हाँ। अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 4 - y²। इस पे वेरिएबल कौन सा यूज, मतलब y वेरिएबल यूज हुआ इस पॉलिनोमियल पे। ठीक, उसमें y की मैक्सिमम पावर क्या आई है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो y की पावर 0 है। 4 × y की पावर 0 है, क्योंकि y की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1। तो सीधे सीधे हमने लिख दिया 4 - y²। तो यहाँ पे जो y की मैक्सिमम पावर क्या है, वो है 2। तो इसकी डिग्री हमारी कितनी हुई, उसकी डिग्री हुई हमारी 2। ठीक, और हमारा तीसरा पार्ट है 5t - √7। ठीक, यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हुआ है, t। तो यहाँ पे वो डिग्री क्या होगी, t की पावर क्या लगी हुई है, जब कुछ पावर नहीं इसका मतलब 1 लगा हुआ है, t की पावर 1 है। यहाँ पे t की पावर 1 है, तो अब एक वेरिएबल यूज हुआ है t, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हुई, 1। ठीक, ये हो गया। अब अगला एग्जांपल, लास्ट वाला जो पार्ट है आपका, वो केवल कांस्टेंट उन्होंने लिख दिया है 3। अच्छा, हमने आपको बताया अभी था
कि जीरो को छोड़ के जितने भी कांस्टेंट हैं, क्या है, जीरो को छोड़कर जितने भी कांस्टेंट हैं उनकी सबकी डिग्री क्या होती है, जीरो। ठीक, क्योंकि पता है आपको कि जो जीरो की डिग्री है, अगर केवल कांस्टेंट में अगर हम जीरो ले लें तो जीरो की डिग्री क्या होती है, वो डिफाइन ही नहीं होती है। क्या नहीं है, वो डिफाइन ही नहीं होती है। तो जीरो को छोड़ के जितने भी कांस्टेंट्स हैं, जैसे कांस्टेंट कौन से हो गए, -1, -2, 3, 1/2, 1/4, कुछ भी कांस्टेंट आप ले लो, बस जीरो नहीं लेना है। तो जीरो को छोड़ के जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है, जीरो। तो ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री क्या हुई, जीरो। ठीक, हम आपको बता चुके हैं, आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर आपको नहीं मतलब याद है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू कोई एक वेरिएबल हम मान लेते हैं एक्स, एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो क्या होता है, 1, तो ये 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्स की पावर क्या है, जीरो, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री हुई हमारी जीरो। ठीक, इसकी डिग्री हुई हमारी जीरो। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन पे। अब जो हमारा 5वां क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि इसमें मान लो जैसे आपके कितने दिए हुए हैं, जो 6-7 पार्ट जितने भी दिए हुए हैं, तो उनमें हमें बताना है कि वो जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। ठीक, तो जैसा आप पहला देख रहे हैं, पहला पार्ट वो आपको कह रहा है x² + x। ठीक है, तो अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, ये चेक करने के क्या, अगर उसकी डिग्री आपको पता हो तो आप आसान, एक तरीके से इस क्वेश्चन में आपसे वो डिग्री ही पूछ रहा है, अगर आप डिग्री बता देंगे तो आप आसानी से बता देंगे, क्योंकि जो डिग्री 1 का होता है पॉलिनोमियल, डिग्री 1 का जो पॉलिनोमियल है उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने कहा लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, डिग्री अगर उसकी 2 होती है तो 2 का मतलब क्या होता है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सही है। ठीक, अगर उसकी डिग्री 3 है, तो अगर डिग्री उसकी 3 है तो उसको हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा था। तो कुल मिला के हमको इस पे डिग्री ही निकाल लेनी है। ठीक, तो पहला पार्ट क्या है, x² + x, डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री कहते हैं। तो इस पे इसकी डिग्री क्या हुई, 2 है। ठीक, अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये हमारा क्या हुआ, जो पहला पार्ट है वो हमारा हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, डॉट लगा देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, दूसरा पार्ट देखिए आप। ठीक, दूसरा पार्ट आपका कह रहा है x - x³। ठीक, अच्छा आप देख रहे हैं यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3। ठीक, x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये डिग्री क्या हुई इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 3, और जब 3 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल होता है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं इसको, ऐसे शॉर्ट फॉर्म पे लिखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब तीसरा देखिए आप। हाँ, तो तीसरा जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है y + y² + 4। ठीक, अब आपसे पूछें कि इसकी डिग्री कितनी है, तो आप कहेंगे कि इस पे जो वेरिएबल y यूज हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। जब उसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या हुई, 2, और जब कोई 2 डिग्री का है तो क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, अब चौथा पार्ट आया। ठीक, अब आप आसानी से कर पा रहे होंगे। चौथा पार्ट है हमारा 1 + x। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, 1 + x है। अच्छा, 1 + x में x की पावर क्या है, 1 है। ठीक, तो इस पे इस पे जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1। तो जब ये इसकी डिग्री क्यों हुई, क्या हुई, उसकी डिग्री क्या हुई, इसकी डिग्री हुई 1। अच्छा, कोई जब डिग्री 1 का पॉलिनोमियल होता है तो वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम देखते हैं अपना 5वां एग्जाम्पल, 5वां पार्ट। ठीक, 5वां पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है, उस पर दिया हुआ है 3t। अच्छा, इस वाले पार्ट में x वेरिएबल यूज हुआ, यहाँ भी x वेरिएबल यूज हो रहा है, यहाँ पे y यूज हुआ, यहाँ पे x है। अच्छा, इस पार्ट में t वेरिएबल यूज हुआ। ठीक, और यहाँ पे t की पावर क्या है, जब पावर कुछ नहीं लगी तो उसका मतलब 1 लगा है, t की पावर 1 क्या है। तो जब किसी पॉलिनोमियल पे उसकी जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जब 1 है तो इसका मतलब उसकी डिग्री कितनी हुई, 1 हुई। और जब डिग्री 1 का जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ठीक, हाँ, अब हम देखते हैं अपना छठवां पार्ट। छठवां पार्ट है हमारा r²। ठीक, इस पॉलिनोमियल पे कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, r वेरिएबल यूज हुआ है। ठीक, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है r, और r की पावर क्या है, 2।
ठीक है। अच्छा, इस पे एक ही टर्म है पॉलिनोमियल पे, तो क्या हुआ, ये मोनोमियल्स है, और इस पे वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 2 लगी हुई है, तो ये मोनोमियल डिग्री 2 का हुआ। और कोई जब पॉलिनोमियल डिग्री 2 का होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 2 है तो ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अब आपका जो लास्ट है पार्ट, वो लास्ट पार्ट आपका दिया हुआ है 7x3, क्या है, 7x3, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये भी मोनोमियल्स है, मोनोमियल ही तो है क्योंकि एक टर्म है इस पे, और साथ में इस पे जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 3, तो इसका मतलब ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, और कुछ 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपकी ये एक्सरसाइज आज यहीं पे खत्म होती है, और अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। और साथ में अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी और आगे थ्योरी पढ़ाएंगे, उस थ्योरी में आपको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे। तो आपको अगर 9th क्लास के और भी वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल की एक क्लास 9 मैथ्स जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप क्लास 9th के जितने भी वीडियो हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो आप क्लास 9th के प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियोस को देखिए, और आपको जो भी डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिखिए, ठीक है। थैंक यू।